घर में सीढ़ियों के नीचे गलती से भी मत रखना ये 5 चीजें, वरना खिंची चली आएगी कंगाली। और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, लेकिन वह कितना सुखी और सफल होगा ये उसके मेहनत के साथ ही उसके भाग्य पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार हमारे भाग्य के निर्माण में वास्तुशास्त्र की अहम भूमिका बताई गई है। अगर हम वास्तु नियमों का ध्यान करके घर का निर्माण करवाते हैं तो इससे परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वही नियमों के उल्लंघन पर कंगाली को घर में आते देर नहीं लगती है और इसके साथ ही बीमारियां परिवार को घेर लेती हैं। आज मैं आपको उन 5 चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें भूल कर भी घर की सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए, वरना अनर्थ होते देर नहीं लगती है। परिजनों की तस्वीरें। काफी लोग घर की सीढ़ियों के नीचे खाली जगह देखकर वहां फैमिली के लोगों की तस्वीरें लगा देते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। इस तरह सीढ़ियों के नीचे परिवार के लोगों की तस्वीर लगाने से घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारा परिवार बिखरने लगता है। कूड़े या डस्टबिन। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसका असर परिवार के लोगों की सेहत और समृद्धि पर होता है। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। न बनाए शौचालय। घर की सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी शौचालय या रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में अनेक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं और बीमारियों का आगमन होने लगता है। सीढ़ियों के नीचे मंदिर। कई लोग सीढ़ियों के नीचे खाली जगह देखकर वहां वहां पर घर का मंदिर स्थापित कर देते हैं, जबकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से सीढ़ियों के ऊपर से जूते चप्पल पहनकर चढ़ने उतरने से देवी देवताओं का अपमान होता है और यही कारण है कि घर के सदस्यों को हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनाना पूरी तरह से अशुभ बताया गया है। आभूषण वाली अलमारी। सीढ़ियों के नीचे आभूषण वाली अलमारी भी नहीं रखनी चाहिए। इसकी वजह से इसकी वजह यह है कि सीढ़ियों पर परिवार के लोगों समेत बाहर के लोगों का भी आना जाना होता है। ऐसे में वो किसी दिन मौका देखकर आपकी कीमती चीजों पर अपना हाथ साफ कर सकते हैं। सीढ़ियों पर न रखें ये चीजें। और यही कारण है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे रसोई घर, शौचालय और मंदिर नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो इसका एक कारण सीढ़ियों के नीचे रखे जूते चप्पल भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती से भी ना करें। आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सीढ़ियों के नीचे की जगह हमेशा खुली ही होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे खुली जगह होने से बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके घर की सीढ़ियां सदैव साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि गंदी सीढ़ियां होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियां बनवाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ मानी जाती है। कि, किसी इसलिए आपको किसी दूसरी दिशा में सीढ़ियां बनवाने से बचना चाहिए, क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि इससे घर के मालिक को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। रात्रि में कपड़े बाहर न सुखाएं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रात्रि में घर के बाहर नकारात्मक ऊर्जाएं भ्रमण करती हैं। भ्रमण के दौरान ये अपनी ऊर्जा हमारे घर के सूखते हुए कपड़ों पर छोड़ सकती हैं। जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तब उन आत्माओं की दुष्ट या नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए दुर्भाग्य को लेकर आती है। कूड़ेदान को हमेशा ढककर ही रखें। कूड़ेदान नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है। अतः कूड़ेदान को यथासंभव ऐसे स्थान पर ढक कर रखना चाहिए जहां उस पर किसी की दृष्टि न पड़ सके। दरवाजे के ऊपर कैलेंडर न लटकाएं। मुख्य द्वार पर टंगा हुआ कैलेंडर घर के सदस्यों की आयु पर बुरा प्रभाव डालता है। घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, छुरी, कांटे, चाकू, पेचकस आदि को भूलकर भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में ऐसा होता है उस घर में सदैव कलह कलेश का वातावरण बना ही रहता है। आइए अब जानते हैं कि घर में सुख समृद्धि के लिए घर में कौन सा उपाय करना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार हर संभव प्रयास करता रहता है ताकि वह अपने जीवन में खूब तरक्की करे और अपने परिवार को खुश रख सके। इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए अगर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों को करने से घर और मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से करने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर दिन की शुरुआत करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और सभी काम बनने लगते हैं। इस दिशा में मुख करके ना करे पूजा। घर में रोज सुबह शाम पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए, भले ही कम समय के लिए ही क्यों ना करें, लेकिन हमेशा धूप दीप जलाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके अपने इष्ट देवों का ध्यान अवश्य करें। अवश्य लगाएं तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और उसमें रोज सुबह जल अर्पित करें और शाम को दीपक जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और देवी के समान बताया गया है। इसको लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और हमारे घर का वास्तु दोष भी ठीक रहता है। करें इस मंत्र का जाप। रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर अक्षत व रोली डालकर रोज सुबह सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का 9 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ। रोज सायंकाल में गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती उतारें। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए ही सही लेकिन भजन अवश्य चलाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ना ही उस पे पैर लगाएं, ना ही उसके ऊपर से निकलें, अन्यथा घर में बरकत की कमी बनी ही रहेगी। जब भी भोजन बनाएं पहले रोटी गाय के लिए निकालें। पूजा पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच होनी चाहिए। पूजा सदैव भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए। पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भरकर अवश्य रखें। धूप दीप आरती
पूजा की अग्नि जैसी पवित्रता की प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर न बुझाएं। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं। मंदिर में धूप अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री को दक्षिण पूर्व में ही रखें। घर में कभी भी जाले न लगने दें, अन्यथा घर में राहु का असर बना ही रहेगा। शाम के समय न सोएं। रात्रि में सोने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण अवश्य करें। घर के मध्य भाग में जूठे बर्तन साफ करने का स्थान नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः, सुबह और शाम के समय पूजन करने के दौरान पूजा घर में कपूर अवश्य जलाएं और आरती करने के बाद घर के अन्य सभी कमरों, आंगन आदि में भी दिखाना चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा करने में मदद मिलती है। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा ले तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय पर झाड़ू ना लगाएं। कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद में भूल कर भी झाड़ू ना लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, जिससे आपको आर्थिक तंगी और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। घर में जरूर लगाएं ये तस्वीरें। अपने घर में उड़ते हुए पक्षी एवं पहाड़ की तस्वीरों को जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और साथ ही आपके सभी काम बनने लगते हैं। लाफिंग बुद्धा। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप घर में लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इससे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर घर में लाफिंग बुद्धा लाते हैं तो जीवन में खुशियां आती हैं। इसके साथ ही आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके और इन उपायों को ठीक प्रकार से करके अपने जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही उनसे काफी हद तक छुटकारा भी पा सकते हैं। इन उपायों को करने के बाद आपको कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिणाम देखने को अवश्य ही मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।